सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 17वां मंत्र 20वां। आज भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, दान भी 3 प्रकार के होते हैं। पहले आपने 3 प्रकार के तप के बारे में सुना। 3 प्रकार के दान होते हैं। सात्विक दान के लक्षण: दान देना ही कर्तव्य है, ऐसे भाव से जो दान देश तथा काल और पात्र के प्राप्त होने पर उपकार न करने वाले के प्रति जो दिया जाता है वह दान सात्विक कहा जाता है। देश काल का मतलब होता है जिस समय में जिस वस्तु का अभाव हो वही देश काल उस वस्तु द्वारा प्राणियों की सेवा करने के लिए योग्य समझा जाता है। पात्र का मतलब होता है जैसे कोई भूखा है तो भूखे को भोजन देना चाहिए, दुखी है, कोई रोगी है, असमर्थ है, भिक्षुक है आदि उनके जो आवश्यक वस्तु है, अन्न है, वस्त्र है, औषधि है, उनका सच्चे भाव से उनको देना, उनकी सेवा करना वो पात्रता मानी जाती है। इसलिए भगवान कहते हैं ये 3 प्रकार के ये जो सात्विक दान है। अब भगवान आगे कहते हैं राजसी दान के लक्षण: जो दान कलेश पूर्वक हो तथा प्रत्युपकार के प्रयोजन से दिया गया हो अथवा फल को दृष्टि में रख करके दिया जाता हो वह दान राजसी कहा जाता है। कलेश पूर्व का मतलब जैसे प्राय वर्तमान समय में चंदे, चिट्ठे आदि में जो धन दिया जाता है तो बलजबरी करके, दबाण करके, फोर्स करके जो किया जाता है, लिया जाता है, दिया जाता है, तो वो कलेश पूर्व माना जाता है, वो राजसी दान है। दूसरी बात है, दान के बदले में अपना सांसारिक कार्य सिद्ध करने की जो आशा रहती है वो राजसी दान है, प्रत्युपकार के लिए। ये सब रजोगुणी दान है। अब भगवान कहते तामसी दान के लक्षण: जो दान बिना सत्कार के अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में और कुपात्र के प्रति दिया जाता है वह दान तामस कहा जाता है। आपके दिए हुए दान का दुरुपयोग न होना चाहिए, सदुपयोग होना चाहिए, इतना ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। अगर आपके दिए हुए दान का दुरुपयोग होगा तो हो सकता है पुण्य की जगह आपको पाप लग सकता है। भगवान कहते हैं ओम तत्सत की महिमा। ओम तत्सत, ऐसे ये 3 प्रकार का सच्चिदानंद ब्रह्म का नाम कहा गया है। ये 3 परमात्मा के नाम है। ओम ही परमात्मा का नाम है, तत् ही परमात्मा का ही नाम है और सत जो है वो परमात्मा का ही नाम है। भगवान कहते हैं ओम तत्सत, ऐसे ये 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म के नाम है। उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञ आदि रचे गए थे। तो जितने वेद में जो महिमा बताई है यज्ञों की और ओम की तो और ईश्वर की, वेदों में 3 वस्तु मुख्य आती है, क्योंकि ओमकार के बिना कोई मंत्र सिद्ध नहीं होता, यज्ञ के बिना कोई सात्विक कार्य नहीं होता, और उपास्य देव ईश्वर, तत् का मतलब होता है ईश्वर। ईश्वर को लक्ष्य में रख करके जो किया जाता है वो सारे वेद का ज्ञान, यज्ञ आदि ओमकार के मंत्रों सहित जो किया जाता है वो भगवान ने पहले ही सृष्टि के लिए रच दिया था। इसीलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान और तप रूप क्रिया सदा ओम इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही
प्रारंभ होती है। चाहे यज्ञ हो, दान हो, तप हो या कोई स्वाध्याय हो, ये सारे के सारे परमात्मा के श्रेष्ठ नाम को याद करके ओमकार का उच्चारण करके किया जाता है। वो कार्य हमेशा के लिए सफल होता है, उसमें किसी प्रकार के कोई विघ्न नहीं आते हैं। अब भगवान कहते हैं, ये तो ओम की व्याख्या की है। ओम इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही श्रेष्ठ कार्य प्रारंभ होता है और होना चाहिए। वेदों के मंत्रों का सार ओम ही है। अब आगे भगवान कहते हैं तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा की ये सब है। तत् का मतलब होता है परमात्मा, या आप उसको ईश्वर कह सकते हैं। जो ईश्वर है, ईश्वर का वाचक नाम तत् है। तम कहते हैं जीव को, तत् कहते हैं ईश्वर को। और तव तव दोनों का जो संतोषन करके उनका मिलन करना, दोनों की उपाधि का निवारण करना, फिर पीछे रहता है परम तत्व परमात्मा। उस परमात्मा का ये सब है। इस भाव से फल को न चाह करके नाना प्रकार की यज्ञ, तप और क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती है। जो कल्याण की इच्छा वाले जो लोग हैं, उन सबको इन वस्तुओं का कभी त्याग नहीं करने से यज्ञ है, तप है और दान है। इनको निष्काम भावना से शास्त्र विधि के अनुसार हमेशा के लिए निष्काम भावना से करते रहना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य के कल्याणकारी साधन है। अब कहते हैं सत्य के बारे में। पहले ओम की व्याख्या आई, उनके बाद में तत्व की आई, अब आते हैं सत्य की। तो सत्य में मतलब सत्य इसी प्रकार, सत्य इस प्रकार यह परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है तथा हे पार्थ उत्तम कर्मों में भी सत्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब बात ये आती है, सत्य की जब बात आती है, सत्य तो है ही, सत्य वो है जो त्रिकाल अबाध्य है, तीन काल में जिसका नाश नहीं होता है, तीन काल में जिनका कोई परिवर्तन नहीं होता है, सबका साक्षी है, सबका दृष्टा है, सबका आधार है, वही सत्य है। लेकिन जब उस सत्य को व्यवहार में लाया जाता है तो जैसे आदमी के ऊपर ये नियम लग गए कि सत्य बोलो, सत्य सुनो, सत्य देखो, सत्य कार्य करो, ये सारे के सारे श्रेष्ठ कार्य है सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है। तो ये व्यवहार में सत्य को जीवन में उपयोग में लाने का नाम सत्य है, और सत्य से ही सत्य की प्राप्ति होती है। हे पार्थ, इसीलिए सत्कर्म जितने भी है उसके पीछे भी सत्य शब्द जोड़ दिया जाता है। कर्म तो कर्म ही है, लेकिन कर्मों के पीछे जब सत्य शब्द जोड़ दिया जाता है तो वो कर्म कल्याणकारी हो जाते हैं। इसीलिए तथा यज्ञ तप और दान में जो स्थिति है वह भी सत्य है, इस प्रकार कही जाती है। और उस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चयपूर्वक सत्य ऐसे कहा जाता है। अब जो परमात्मा सत्य है और सत्य के लिए जो कुछ कार्य किया जाता है, जो कुछ कर्म किया जाता है, वो सारे कर्म सत्य माने जाते हैं। और सत्कर्मों से ही सत्य का अनुभव होता है, सत्कर्मों से ही सत्य के परमात्मा की तरफ हम पहुँचते हैं, ऐसा भगवान कह रहे हैं। श्रद्धा से किए हुए यज्ञ आदि कर्मों को इस लोक और परलोक में भी निष्फल और असत बतलाना, कारण कि अश्रद्धा से, श्रद्धा से अश्रद्धा से, अश्रद्धा से किए हुए सारे शुभ कार्य भी अश्रद्धा से किए हुए वो निष्फल माने जाते हैं, फल न देने वाले कहे गए। हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, बिना श्रद्धा से किया हुआ दान और बिना श्रद्धा से किया हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म, वह सब समस्त असत इस प्रकार कहा जाता है। इसीलिए वह न तो इस लोक में लाभकारी होता है और न परलोक में लाभकारी होता है। इसलिए श्रद्धा को मुख्य माना है। जिस कार्य में आपकी श्रद्धा होगी वो कार्य आपके लिए लाभकारी होगा। पहले आपने बात सुनी है
इसलिए श्रद्धा भी भगवान ने 3 प्रकार की बताई है। जो उत्तम श्रद्धा है, मध्यम श्रद्धा है, कनिष्ठ श्रद्धा है, यानी सात्विक श्रद्धा, राजसिक श्रद्धा और तामसिक श्रद्धा। तो मनुष्य के लिए, उत्तम अधिकारी के लिए उत्तम श्रद्धा का लेख आता है। सात्विक श्रद्धा को हर कार्य के अंदर सात्विक श्रद्धा को रखते हुए कार्य करें तो वो हर कार्य आपके लिए कर्म योग बन जाएगा और कल्याणकारी होगा और ये मनुष्य जीवन श्रेष्ठ हो जाएगा, सफल हो जाएगा। इन्हीं के साथ में ओम तत्सत श्री भगवद गीता शोभन ब्रह्म विद्या योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवादे श्रद्धा त्रय विभाग योगो, श्रद्धा 3 प्रकार की, नाम सप्तध्याय। ओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। आज का अध्याय यहाँ विश्राम देते हैं और आप सबों से निवेदन है कि आप इस गीता ज्ञान का खूब आदर करें, अपने परिवार में भी इनका प्रचार करें, समाज में प्रचार करें, अपने मित्रों को, अपने बंधुओं को, अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो आपका पुण्य बढ़ेगा और किसी को लाभ होगा। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की हमारी संस्कृति है, इसको ध्यान में रखते हुए गीता का खूब आदर करें। गीता पूरे विश्व में, गीता से बढ़कर कोई ग्रंथ नहीं है, गंगा से बढ़कर कोई नदी नहीं है, ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है। तो हमारी संस्कृति का आदर करें, घर परिवार में अच्छा संस्कार दें, माता पिता की सेवा करें, गुरु संतों का आदर करें, धर्म शास्त्रों को घर में रखें, पढ़ें, बच्चों को पढ़ाएं, इसलिए हमारी संस्कृति जीवित रहेगी। अन्यथा वर्तमान में भयंकर समय चल रहा है। भारत की संस्कृति को, भारतीय संस्कृति को जीवित रखने के लिए हमारा बड़ा कर्तव्य दायित्व है, उनको हम सबको पूरा करना है। इति के साथ हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।